बताओ हरियाणा वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, आनी चाहिए क्या? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं है। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव को लेकर कैंपेन रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे यहाँ की सियासी फिजाओं में जम्मू कश्मीर और धारा 370 का मुद्दा प्रमुखता से गूंजने लगा है। भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता अपनी सभाओं में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बता इसका क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के दिग्गज स्टार प्रचारक भी अपने भाषणों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। सोमवार को टोहाना और जगाधरी की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि राहुल गांधी की तीसरी पीढ़ी भी आ जाए तो वो जम्मू कश्मीर में वापस धारा 370 को बहाल नहीं कर सकती। वो आतंकवादियों और पत्थरबाजों को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन भाजपा हरियाणा, पंजाब और कश्मीर में कभी आतंकवाद को पनपने नहीं देगी। गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण 3 तलाक को हटाने और राम मंदिर के निर्माण का विरोध करती है, लेकिन मैं राहुल गांधी को कह देना चाहता हूं कि देश उनके इस एजेंडे पर नहीं चलेगा। आज भी जिस कश्मीर की सलामती के लिए हमारे जवानों ने शहादत दी, वो कश्मीर के लिए कश्मीर में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या कह रही? वो कह रहे हैं कि धारा 370 समाप्त कर दी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसको वो वापिस लाना चाहते हैं। मुझे बताओ हरियाणा वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, आनी चाहिए क्या? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं है। ये कह रहे हैं जो आतंकवादी जेल में है, पत्थरबाज जेल में है, उनको छोड़ देंगे। मैं बताता हूं, जब तक भाजपा के एक बंदे में जान है, आतंकवाद को हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में हम पनपने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने वोट बैंक की लालच के लिए तुष्टीकरण करने में कुछ बाकी नहीं छोड़ा। मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, हटना चाहिए था या नहीं हटना था? कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आतंकवाद देश से समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये वोट बैंक की लालच के कारण कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। मगर मैं कह कर जाता हूं, राहुल बाबा, कितना भी उछल कूद कर लो, देश का एजेंडा नहीं बदलेगा। अब मोदी जी के नेतृत्व में यही दिशा में देश चल रहा है। बता दें कि हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि वो सत्ता में आने पर जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 बहाल करने की दिशा में काम करेगी। उसके इसी स्टैंड पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुटी है। पीएम मोदी से लेकर पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर में भारतीय जवानों की शहादत का अपमान और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।